गाइज, एक बार फिर से हमारे चैनल मैजिक लर्नर में आपका स्वागत है। तो आज चलिए बिना देरी ना करते हुए हम पढ़ते हैं प्राकृतिक विज्ञान यानी इन्वायरमेंटल साइंस के 30 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स? इनमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स है? कोल, ऑयल, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस। तो करेक्ट ऑप्शन इज दी सोलर एनर्जी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। Which gas is primarily responsible for the greenhouse effect? गाइज मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि आई होप, मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको पता हो, पर आपका बेसिक मजबूत कराने के लिए ज़रूरी है। और प्लीज़ आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें। तो विच गैस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, hydrogen, that is the carbon dioxide is primarily responsible for the greenhouse effect. बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। What is the main cause of acid rain? Acid rain का मेन कॉज क्या है? डिफॉरेस्टेशन, एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन डिप्लीशन, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, दैट इज द एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, which layer of earth's atmosphere contains the ozone layer? Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. That is the stratosphere. This layer contain ozone layer. ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, which of the following is not a major greenhouse gas? Methane, nitrous oxide, water vapor, oxygen. तो ऑक्सीजन इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। ठीक है। अगला प्रश्न, डिफॉरेस्टेशन primarily contributes to which environmental issue? Global warming, acid rain, ozone depletion, soil erosion. That is the nothing but global warming. आइए जानते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following is a non-point source of pollution? Factory smokestack, sewage treatment plant, agricultural runoff, oil spill. तो नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन का रहा, दैट इज द एग्रीकल्चर रन ऑफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन? ओजोन लेयर डिप्लेशन का प्राइमरी कॉज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमारा अगला प्रश्न है, which of the following practices is considered as sustainable agriculture? Monoculture, crop rotation, slash and burn farming, overgrazing, that is the crop rotation. ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, which of the following is an effect of climate change? Rising sea level, decreasing global temperature, reduced greenhouse gas emission, increased oxygen level. That is the rising sea level is an effect of climate change. हमारा अगला प्रश्न है, what is the process by which plant convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen? Respiration, photosynthesis, combustion, ट्रांसपिरेशन, दैट इज दी फोटोसिंथेसिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following is an example of abiotic factor in an ecosystem? तो हमको आशा है कि आपको बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर दोनों के बारे में पता होगा। प्लांट, एनिमल्स, वाटर, बैक्टीरिया, दैट इज दी वाटर। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which international agreement aims to reduce emission of greenhouse gas? को रिड्यूस करने के लिए कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, स्टॉकहोम कन्वेंशन, दैट इज नथिंग बट पेरिस एग्रीमेंट। आइए जानते हैं अगले प्रश्न में क्या छुपा हुआ है। वाओ, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। ओके, गुड। द वैरायटी ऑफ हैबिटेट इन एन इकोसिस्टम, वेरी गुड। The variety of genetic material in a population. Okay, that's right, means all of above, all option are true. ठीक है। चलिए, which of the following is a consequences of overfishing? overfishing के consequences क्या हो रहे हैं? ये देखिए, इंक्रीज इन, भैया अगर ओवरफिशिंग करेंगे फिश पॉपुलेशन बढ़ेगी? कभी बढ़ ही नहीं सकती है। डिक्लाइन इन मरीन बायोडाइवर्सिटी, ओके। वाटर क्वालिटी इंप्रूवमेंट होने का कोई मतलब नहीं है। इंक्रीज इन कोस्टल टूरिज्म, ये भी गलत है, दैट इज द डिक्लाइन इन मरीन बायोडाइवर्सिटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following energy resources is considered as most environmental friendly? न्यूक्लियर, भैया ये कभी तो environmental friendly हो ही नहीं सकता।
कोल ये भी नहीं है, नेचुरल गैस ये भी नहीं है, दैट इज द विंड। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूथ्रोफिकेशन इज कास्ड बाय एक्सेसिव न्यूट्रिएंट इन वाटर बॉडीज, डिफॉरेस्टेशन, ओजोन लेयर डिप्रेशन, ओवरफिशिंग। दिस इज कॉल्ड बाय द एक्सेसिव न्यूट्रिएंट इन वाटर बॉडीज। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो आपको आई होप कि बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पता होगा, और नहीं पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। प्लास्टिक, ग्लास, अल्मुनियम, पेपर, दैट इज द पेपर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following is a primary source of air pollution? एयर पोल्यूशन का प्राइमरी सोर्स क्या है? विंड एनर्जी। हो ही नहीं सकता भैया, विंड एनर्जी कैसे हो जाएगी? सोलर पैनल हो ही नहीं सकता, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ये भी नहीं हो सकता। दैट इज द प्राइमरी सोर्स जो एयर पोल्यूशन का, वो है ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, which of the following is a best method to reduce waste production? Incineration, recycling, landfilling, composting। तो बेस्ट मेथड कौन सा? आई होप आप सबको पता होगा, दैट इज दी रिसाइकलिंग, यानी कि जो ट्रिपल आर का कंसेप्ट है, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। आ गया, देखिए अभी नाम लिया हाजिर हो गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल इज एसोसिएटेड विथ वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, डिफॉरेस्टेशन। तो पिछले प्रश्न के हिसाब से दैट इज द वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, आइए जानते हैं अगले प्रश्न में क्या छुपा रखा है। Which is the most significant contributor to the extinction of species, habitat destruction, air pollution, water pollution, climate change? भाई बाकी सबको तो कोई भी सस्टेन कर लेगा, रहने को घर ही नहीं होगा तो क्या होगा बताओ। ठीक है, आइए जानते हैं अगले प्रश्न में क्या है। Which of the following is example of non-renewable source? Wind, sunlight, oil, geothermal energy, that is the nothing but oil। आइए जानते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which pollutant is most commonly associated with acid rain? मेथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही गेस किया, दैट इज द सल्फर डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है which of the following practices can lead to soil erosion? Terrace forming, contour plowing, overgrazing, mulching, that is nothing but overgrazing। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या छुपा है। Which of the following ecosystem is known for the high for having the highest biodiversity? Wow, what a nice question। Desert, tundra, rainforest, grassland। तो ये तो रेन फॉरेस्ट जहाँ ज़्यादा होंगे, जहाँ ज़्यादा वर्षा वाले जंगल होंगे, वहाँ पे तो मतलब बायोडाइवर्सिटी ऑलरेडी ज़्यादा होनी ही होनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट डज द टर्म कार्बन फुटप्रिंट रिफर्स टू? द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाई पर्सन और ग्रुप, द टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फेयर, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग trees to absorb carbon dioxide, the storage of carbon in the ocean, that is nothing but the first option, amount of carbon dioxide produced by person or group। Which of the following is not an effect of deforestation? Loss of biodiversity, increase in carbon dioxide level, decrease in soil fertility, increase in oxygen production, that is the increase in oxygen production। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। The process of turning waste material into new product, that is what do you mean by this? कि मतलब कि हम वेस्ट मटेरियल को नए प्रोडक्ट में बनाने की जो विधि है उसको क्या कहेंगे? कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन, रिसाइकलिंग, लैंडफिलिंग, दैट इज द रिसाइकलिंग। ओके, आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। Which of the following is a major consequences of ग्लोबल वार्मिंग का जो मेजर consequences क्या है? एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ग्लेशियर, भाई बिल्कुल गलत बात है। कूलिंग ऑफ ओशन टेम्परेचर, ओहो बिल्कुल गलत बात है। रिडक्शन इन एटमॉस्फेरिक CO2, गलत बात। तो एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट। अगर गाइज, अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैजिक लर्नर। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने भाई को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।